कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन if its probability mass function can be written as kcx capital N minus kc small n minus x over capital N c small n। और हमने यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद उस्मान। और हम कर रहे थे जी चैप्टर नंबर 9 जो कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का है, जिसमें हमने दो डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करने की बात की कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे हम पहले बात करेंगे। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिफ़ाइन किया, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर उसके फंक्शन, उसके पैरामीटर्स, मीन वेरिएंस और उन मीन वेरिएंस के दरमियान जो रिलेशन है इस पे बात कर ली। और अब हम बात कर रहे थे हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे। और आज की वीडियो में हमने बात करनी है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसके पैरामीटर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, और उन पैरामीटर्स की मदद से फिर मीन वेरिएंस किस तरह से फाइंड किया जा सकता। अगर हम हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक वीवर्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें फिक्स नंबर ऑफ डिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हों। और जिसने पहले बायनॉमियल को नहीं समझा हुआ उसके लिए हाइपर में अगर हम बर्नौली को डिफाइन कर लें एक दफ़ा, कि बर्नौली ट्रायल जो है एक ऐसे ट्रायल को कहा जाता है जिसकी टोटल पॉसिबल दो आउटकम्स हों, या टोटल जितनी भी आउटकम्स हैं उनकी दो कैटेगरीज सक्सेस एंड फेलियर बनाई जा सकती हों, तो हर वो ट्रायल हमारे पास बर्नौली ट्रायल कहलाता है। जिस तरह हमने डाई और इससे मुतालिक बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखी बर्नौली ट्रायल के हवाले से। तो लिहाजा फिक्स्ड नंबर ऑफ अगर डिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हों, और डिपेंडेंट की जब बात आती है तो आमतौर पे आसानी के लिए अगर हम बात कर लें कि विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन जब भी हो रही हो तो फिर हर ट्रायल का दूसरे पे इफेक्ट हो रहा होता है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में कि जब विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन हो रही होगी, यानी डिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे भी बर्नौली और फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हों, पहले पता हो कितने ट्रायल्स होने हैं, तो ये हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया कि हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट जो है इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। दो तो हमने बात कर ली कि बायनॉमियल से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम है कि एक्सपेरिमेंट कंटेन्स फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, के हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए। पहले से पता हो कि 15 ट्रायल्स हैं, 20 हैं, 50 हैं, जितने भी हैं। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम थी कि हमारे पास जो ट्रायल्स हैं वो बर्नौली हों, यानी ईच ट्रायल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज सक्सेस एंड फेलियर, यानी हमारे पास टोटल 2 आउटकम्स हो, सक्सेस एंड फेलियर, तो हमारे पास ये क्या है, बर्नौली ट्रायल है। उसके बाद फिर हमने बात करनी है जिसकी फर्दर 2 प्रॉपर्टीज़ की जो हमने जिक्र किया कि हमारे पास सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, कि हर ट्रायल डिपेंड कर रहा होता है दूसरे पे, उस पर इफेक्ट आ रहा होता है पहले से अक्कर होने या ना अक्कर होने वाले ट्रायल का। और उसके बाद फिर हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी भी फिर चेंज हो जाएगी डिपेंडेंट होने की वजह से, कि बायनॉमियल में तो हमने कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो हाइपरज्योमेट्रिक में क्योंकि डिपेंडेंट ट्रायल्स हैं इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस एट ईच ट्रायल, यानी हर ट्रायल पे वेरी करती है, चेंज होती है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया था प्रीवियस वीडियो में। आज हमने क्योंकि डिफाइन करना है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल किसे कहा जाता है, या फिर हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, इन तीनों को डिफाइन करने का सेम वे होगा। यानी हम कह सकते हैं, अगर हम पहले बात कर लें इस डेफिनेशन की जो हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई है, कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज डिफाइंड एज, अगर इसके मास फंक्शन को इस तरह लिखा जा सकता हो किसी भी x की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, kcx इंटू कैपिटल N माइनस kc स्मॉल n माइनस x, और डिवाइजर में कैपिटल N c स्मॉल n। ये ब्रैकेट में लिखने का जो अंदाज है दरमियान में स्पेस छोड़ के, ये कम्बिनेशन को जाहिर करता है। तो लिहाजा हमारे पास ये kcx कैपिटल N माइनस kc स्मॉल n माइनस x ओवर कैपिटल N c स्मॉल n, ये हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाएगा। और अगर हम हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं तब भी यही बात है। अगर आप उसमें वर्डिंग थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, अगर रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी अ हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इफ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, नीचे ये फंक्शन लिख दें। और अगर कोई कहे कि हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बजाय हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना है, तो आपके सामने ये मेंशन है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैन बी रिटन एज या इज डिफाइंड एज, और नीचे ये फंक्शन लिखने से हमने रिक्वायर्ड जो आंसर है एग्जामिनर को वो हमने लिख दिया। तो लिहाजा हमने ये हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन,
इसको डिफाइन करने का अंदाज सीख लिया। इस फंक्शन के अंदर अगर हम बात करें, जिस तरह प्रीवियस हमने बाइनोमियल को डिफाइन करते हुए बात की थी कि जब भी कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखें उसमें बेहतर होता है कि उसके वेरिएबल की रेंज लिख दें। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो नोटेशंस यूज़ हो रही हैं उसमें जो x है ये जाहिर कर रहा है हमारे रैंडम वेरिएबल को जिसकी हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारे पास x जिस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगी उसको जाहिर करेगा और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 से k तक हमेशा फॉल करेगी। अभी बात करते हैं कि k क्या है, स्मॉल n क्या है, कैपिटल n क्या है। तो सबसे पहले हमने x की बात की, अब बात आती है स्मॉल n या फिर कैपिटल n या फिर k क्या है। स्मॉल n जाहिर करता है हमारे पास जो टोटल सैंपल साइज होगा, जितनी ऑब्जेक्ट्स की हमने टोटल सिलेक्शन करनी है, ये हमारे पास स्मॉल n है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कैपिटल n की, जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगी ये हमारे पास कैपिटल n कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 5 बॉल्स हैं ब्लैक और 5 बॉल्स हैं वाइट, यानी टोटल 10 बॉल्स होगी तो कैपिटल n हमारे पास 10 होगा। इसी तरह हमने 3 बॉल्स का सैंपल लेना है तो स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। अब हमारे पास ये जो k है ये किसको जाहिर कर रहा है जी, ये समझने वाली बात कि हमारे पास जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा कि सैंपल साइज जो है इसमें ये किस चीज़ की बात हो रही है। आया कि जो 3 बॉल्स का हमने सैंपल लेना है, आया कि वो तीनों वाइट हों या उसमें एक वाइट आए, 2 वाइट आए, यानी नंबर ऑफ वाइट बॉल्स में अगर इंटरेस्ट है तो फिर हमारे पास जो k है यहाँ पे ये नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को जाहिर करेगा, यानी नंबर ऑफ इंटरेस्ट को जाहिर करने के लिए हम यहाँ पे k लिखते हैं। तो लिहाजा k हमारे पास नंबर ऑफ इंटरेस्ट को जाहिर करता है, अगर 5 वाइट हैं तो k की वैल्यू 5 होगी। स्मॉल n सैंपल साइज को जाहिर करेगा, यानी अगर 3 टोटल हमने सैंपल लेना है 3 बॉल्स का तो स्मॉल n 3, और कैपिटल n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितनी भी होंगी, बॉल्स या किसी भी और चीज़ का जिक्र हो रहा है, ताश के पत्तों का जिक्र हो रहा है, तो हमारे पास टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, लिहाजा कैपिटल n की वैल्यू 52। अगर हमने 5 की सिलेक्शन करनी है तो स्मॉल n 5, और अगर डायमंड्स में इंटरेस्ट है तो डायमंड्स के 13 पत्ते होते हैं, लिहाजा k की वैल्यू हमारे पास 13 हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमने बात कर ली नोटेशंस की कि ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है हाइपर का, इसमें ये जो नोटेशंस यूज हो रही हैं स्मॉल n, कैपिटल n, k और x, ये किन चीज़ों को जाहिर कर रहा है। अब बात करते हैं जी हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हैं, कौन कौन से हैं और कितने हैं। हमारे पास जैसा कि आपके सामने ये मेंशन है व्यूअर्स के हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के। जिस तरह हमने बाइनोमियल में जिक्र किया था 2 पैरामीटर्स हैं, n और p, यानी स्मॉल n एंड p का हमने जिक्र किया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, जो स्मॉल n, k एंड कैपिटल n, जिसकी अभी हमने बात की कि स्मॉल n सैंपल साइज, k टोटल नंबर ऑफ इंटरेस्ट को जाहिर कर रहा है और कैपिटल n जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जाहिर कर रहा है। तो ये हमारे पास बात आ गई पैरामीटर्स की कि ये 3 पैरामीटर्स हैं। तो ये हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स और वो कौन कौन से हैं इस पे जिक्र कर लिया। उसके बाद बात आती है, जिस तरह हमने बाइनोमियल में बात सीखी थी, जस्ट बाइनोमियल वगैरह का बार बार रेफरेंस देने का मकसद ये है कि आपके लिए समझना और चीज़ों को याद रखना आसान हो। बाइनोमियल में भी हमने कहा था कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के ना दी हो राइटर ना, यानी हमारे पास रैंडम वेरिएबल जो x है, अगर बाइनोमियल है तो उसकी वैल्यूज़ और प्रोबेबिलिटीज़ ना गिवन हो, और अगर हाइपर है तो इसकी x की वैल्यूज़ और तमाम वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ जो कॉरिस्पॉन्डिंग होंगी अगर वो गिवन ना हो, तो फिर मीन और वेरिएंस किस तरह फाइंड किया जा सकता है। अगर तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है फिर तो चाहे बाइनोमियल है या हाइपर है, अगर हम वेरिएबल को x के साथ जाहिर कर रहे हैं फिर तो मीन वेरिएंस फाइंड करने का सेम वे होगा दोनों के लिए कि अगर x वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, चाहे वो बाइनोमियल हो या हाइपर, उसका मीन बराबर होगा समेशन x इंटू पी ऑफ एक्स के, और उसका वेरिएंस बराबर होगा समेशन x स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस समेशन x इंटू पी ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के। लेकिन अगर हमारे पास जस्ट पैरामीटर्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के नहीं दी हुई रैंडम वेरिएबल की, तो फिर हमारे पास पैरामीटर्स की मदद से मीन वेरिएंस फाइंड करना हमने सीखा था बाइनोमियल में कि मीन बराबर होता है n इंटू पी के और वेरिएंस बराबर है n इंटू पी इंटू क्यू के, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हाइपर में जो मीन है ये हमारे पास बराबर होता है, आपके सामने ये मेंशन है जी, स्मॉल n इंटू के ओवर कैपिटल N, यानी हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल K से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे उस आंसर को कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे, तो ये हमारे पास मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात कर लें कि वेरिएंस ऑफ हाइपर क्या है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला पहले देख लें जी, आपके सामने ये लिखा हुआ है स्मॉल n इंटू के ओवर कैपिटल N, यानी मीन वाला फैक्टर ही आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस के ओवर कैपिटल N। अब ये डिवाइजर का साइन जस्ट के नीचे है, 1 के नीचे नहीं है। अगर 1 के नीचे भी डिवाइजर को लेके आएंगे तो फिर फॉर्मूले में यहाँ पे चेंज आ जाएगा, कैपिटल N माइनस के ओवर कैपिटल N आएगा, क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स का अगर आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करें तो फिर कैपिटल N माइनस के ओवर कैपिटल N आ जाता है। लेकिन अगर 1 के नीचे डिवाइजर का साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 1 माइनस के ओवर कैपिटल N और फिर इंटू
कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस वन, यानी ये बिल्कुल वही फैक्टर है जो हम सैम्पलिंग में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर का नाम भी देते हैं। तो लिहाजा बड़ा आसान सा फार्मूला, पहले मीन वाला फैक्टर, फिर 1 माइनस के ओवर एन, और फिर फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर यानी कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस वन। तो ये हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस की हमने बात कर ली। तो हमारे पास इंतहाई आसान हमने बातें की आज की वीडियो में। हमने सीखा जो कि हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन if its probability mass function can be written as kcx capital N minus kc small n minus x over capital N c small n। और हमने यहाँ पे बात कर ली कि जो वेरिएबल x है जिसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं हमेशा 0 से k के दरमियान फॉल करेंगी, क्योंकि k टोटल नंबर ऑफ इंटरेस्ट को ज़ाहिर कर रहा है। तो लिहाजा हम हाइपरजोमेट्रिक वेरिएबल की किसी ऐसी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर सकते जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से बाहर फॉल कर रही होगी। तो लिहाजा हमारे पास ये फंक्शन हमने सीख लिया। उसके बाद फिर हमने बात कर ली कि देयर आर 3 पैरामीटर्स ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल एन यानी सैंपल साइज, उसके बाद के यानी नंबर ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद फिर हमने जिक्र कर लिया कि हमारे पास मीन एंड वेरिएंस जो है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, कि हमारे पास मीन बराबर होगा हाइपरजोमेट्रिक का हमेशा n इंटू के ओवर कैपिटल एन। जब मैं सिंपल एन कह रहा होता हूँ इट मीन स्मॉल एन की बात हो रही है, और स्मॉल एन इंटू के ओवर कैपिटल एन ये हमारे पास मीन आ जाएगा। और उसके बाद अगर इसके वेरिएंस की बात की जाए तो स्मॉल एन इंटू के ओवर कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 माइनस के ओवर कैपिटल एन, और फिर मल्टीप्लाई बाय फैक्टर आ जाएगा फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस वन। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद बड़ी अहम वीडियोस के साथ आएंगे। हाइपरजोमेट्रिक और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस जो हमने जिसकी थ्योरी को हमने डिस्कस कर लिया, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। इंतहाई आसान और अहम क्वेश्चन होंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में ये बेसिक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से समझिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसका आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।